आज की कहानी है तकरार। दो सहेलियां रीना और सुमित्रा बहुत पक्की सहेलियां थी। दोनों के घर पास पास थे। दोनों के माता पिता भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। दोनों सहेलियों के एक एक बड़े भाई भी थे। साथ खेलते पढ़ते दोनों बड़ी हो चुकी थी। अब दोनों के घर वालों को इनकी शादी की चिंता होने लगी और अब रीना के पिता उसके लिए लड़का देखने लगे थे। लेकिन रीना सुमित्रा के भाई देवेन को बहुत पसंद करती थी। ये बात उसने कई बार इशारों में सुमित्रा को भी बताई थी, पर सुमित्रा ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। एक दिन रीना के पिता ने उसकी माँ को बताया कि उन्होंने रीना के लिए पास के ही शहर ललितगंज में एक लड़का देखा है और उसके घर वाले थोड़े ही दिनों में रीना को देखने आएंगे। जब ये बात रीना ने सुमित्रा को बताई तो सुमित्रा बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में सुमित्रा की खुशी काफूर हो गई जब रीना जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ। ये मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती हो, इसलिए तुमने अपने भाई से मेरे बारे में बात नहीं की। ये सुनकर सुमित्रा दंग रह गई और बोली, लेकिन तुमने तो कभी मुझे बताया ही नहीं इस बारे में, और मैं तो तुम्हें आज खुशखबरी देने वाली थी कि मेरे भाई अपनी साथ पढ़ने वाली लड़की गौरी को पसंद करते हैं और गौरी के माता पिता और भाई आज ही पिताजी से शादी की बात पक्की कर गए हैं। ये सुनकर रीना सुमित्रा पर चिल्लाते हुए बोली कि मैंने तुम्हें कितनी बार इशारों में बताया था कि मैं तुम्हारे भैया को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। आज से तुम्हें मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमित्रा ने रीना को बहुत समझाने की कोशिश की, पर रीना उसका हाथ झटक कर रोते हुए अपने घर चली गई। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, पर रीना ने एक बार भी सुमित्रा को आने के लिए नहीं बोला। शादी वाले दिन सारी सहेलियां आई, लेकिन सुमित्रा को ना देखकर रीना से पूछने लगी कि सुमित्रा क्यों नहीं आई, लेकिन रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। रीना अपनी विदाई के समय बहुत रोई। एक तो विदाई का दुख था, दूसरा सहेली से अलगाव का दुख। उधर सुमित्रा भी रो रो कर दूर से ही अपनी सहेली को विदाई दे रही थी। कभी कभी एक गलतफहमी पूरी जिंदगी के रिश्ते पर भारी पड़ जाती है। यही हुआ इन दोनों सहेलियों के साथ। एक अपनी बात समझा नहीं सकी और दूसरी समझ नहीं सकी। इसलिए दोस्तों, अपनी मन की बात को अगर किसी से कहना हो तो साफ साफ कहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो समझ गया होगा या होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।